जय यीशु, जय यीशु। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए हमारे इस सुंदर दिन के लिए, आपने दिए जीवन के लिए। यीशु, हम भी अपने जीवन में ये स्वीकार कर पाए पेतरुस के समान आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। यीशु, हमें भी पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिले, अब्बा पिता का प्रेरणा मिले और आपको देकर परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह हमारे जीवन के दुख संकट में आपको देकर हम भी ये कह पाए आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। यीशु, हम अपने ब्लड में, अपने खून, अपनी हड्डियों में, अपने जीवन में, अपने जीवन के सांस में, हर एक क्षण में ये स्वीकार कर पाए आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। कृपा दीजिए यीशु की माँ आपके साथ मिलकर आज हम अपने आप के लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे रिश्ता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज का पवित्र वचन है संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 16 वचन संख्या 16। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से यह सवाल उठाया कि मैं कौन हूं, सब ने अलग अलग जवाब दिया। अंत में पेतरुस ने कहा, आप मसीह है और जीवंत ईश्वर के पुत्र है। अब मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। पेतरुस अपने जीवन में ये स्वीकार किया कि पिता ने उनको जो प्रेरणा दिया था, प्रकट करके दिया था, वही बात आज पुत्र मसीह के सामने स्वीकार करते हैं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन के चक्र में कई बार पिता, पवित्र आत्मा, ईश्वर हमें ये बात प्रकट करके देता है यीशु कौन है। हमारे जीवन के दुख में, संकट में और हमारे जीवन के ऐसे परेशानी के वक्त यही सवाल हमारे सामने उठते हैं, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। यीशु हमारे सामने ये सवाल उठाते हैं। जब हमारे जीवन में परीक्षा होती है, उस समय भी ये सवाल हमारे सामने है, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। आज पिता का प्रेरणा पाकर, पवित्र आत्मा का प्रेरणा पाकर हम भी ये बात को स्वीकार करना है। कलीसिया में हम देखते हैं ऐसे एक धर्माचार्य था, वह बहुत भक्त और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन उस देश के राजा ने अपनी इच्छा ये धर्माचार्य के, ये धर्म गुरु के सामने प्रकट किया। इच्छा यही है, मुझे दूसरी शादी करना है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। जब धर्मगुरु ने यह सुना, उन्होंने कहा यह गलत है,
ये हमारे नियम के विरुद्ध है, ऐसे नहीं कर सकते, ये स्वर्ग की इच्छा नहीं है। तब राजा इतना क्रुद्ध हो गया, उनको इतना गुस्सा आया, राजा ने आदेश दिया ये धर्म गुरु को खत्म कर दो। जैसे उनके पास कब्र आया, वो वहां से हटकर जंगल में शरण लिया। और जंगल में रहते समय ऐसे एक न्यूज़ आया, जैसे ये धर्म गुरु जंगल भाग गए, राजा बीमार हो गया। राजा इतना बीमार हो गया, मृत्यु के वक्त पहुंच गए। जल्दी राजा ने अपने चेलों को बुलाया और दासों को बुलाकर बोला कि जल्दी वो धर्म गुरु के पास जाके बोलना, माफ कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे गलती हो गया। जैसे धर्मगुरु को ये न्यूज़ मिला, धर्मगुरु वापस आया और राजा के पैलेस में आकर, राजा के पास आकर उनको क्षमा दिया। और ये धर्मगुरु ने क्या किया, ये धर्माचार्य ने ऐसे किया कि जल निकालकर उनको आशीष दिए और वो जल से उनको बपतिस्मा दिया। जब ये आशीष हुआ पानी से ये राजा धर्मगुरु से ये स्नान स्वीकार किया, वह अपने बुखार से, अपने बीमार से चंगा हो गया। ये देखकर राजा का विश्वास बढ़ गया और राजा को इतना आनंद मिला। राजा ने फिर बाद में चर्च के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किया है। वही राजा है, वो राजा का नाम है कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने बाद में कलीसिया के लिए इतना महान कार्य किया है। और ये धर्मगुरु है संत सिल्वेस्टर फर्स्ट, संत पापा सिल्वेस्टर फर्स्ट। ये पापा अपने जीवन में कलीसिया में विश्वास में मजबूत होकर वे कलीसिया के नियम को तोड़ने नहीं दिया और स्वर्ग की इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हिम्मत से निडर होकर वचन की घोषणा किया। प्रिय भाई और बहन, अगर हम भी अपने जीवन में स्वर्ग के लिए, स्वर्ग ने दिए विश्वास के लिए निडर होकर अपने जीवन समर्पण किए और उससे इधर भी उधर भी ना हटे, तो जरूर यीशु हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा। आज हम सोचना है, हमारे दुख की हालत में, हमारी परीक्षा में जब ये सवाल उठता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, हमें स्वीकार करना वह सत्य है, वह सत्य है, सच्चाई है। ये सत्य को स्वीकार करके सत्य के साथ हम रहेंगे, हमारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। आज हमारी द्वारा ही कलीसिया की स्थापना होगा। अभी देखना, कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा बहुत सारे महान कार्य चर्च में हुआ और संत पीटर का बसलिका उन्होंने बनवाए और शहीदों को दफनाने के लिए ये कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने अलग सिमेट्री बनाया और ओल्ड सेंट पीटर्स बसलिका उन्होंने बनवाया। तो आज भी हमारे लिए संभव है, जब हमारे जीवन में परीक्षा आते, प्रलोभन आते, टेम्पटेशन आते, हम विश्वास से विचलित नहीं होना। हमारे लिए कलीसिया जो शिक्षा दिया है, ये शिक्षा से हम अलग नहीं होना। भले हमें भागना पड़े, लेकिन शिक्षा से हम विचलित नहीं होना, अलग नहीं होना। आज भी यीशु वही है, वही सत्य है, वही सच्चाई है, वही मार्ग है, वही जीवन है। वो मार्ग, वही सत्य हम भी अपने जीवन में स्वीकार करें। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, वही सत्य का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सत्य से अलग होने का नहीं, सत्य से जुड़े रहने का, वही जीवन से अलग होने का नहीं, वही जीवन से जुड़े रहने का, वही मार्ग से हटने का नहीं, बल्कि वही मार्ग पे चलने का। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? यीशु, जीवन में मैं भी आपको ये जवाब दे सकूं, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र मसीह है। हम आशीर्वाद ग्रहण करें।
समर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको पिता। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। जय यीशु। विश्वास में मजबूत होकर हम अपनी जिंदगी बिताएं।